हेलो दोस्तों, स्टेनो वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। SW स्पेशल सीरीज में रोजाना 80, 90, 100 WPM से ट्रायल और मूल डिक्टेशन दोनों दिए जाते हैं। साथ ही एग्जाम हॉल जैसा अनुभव भी कराया जाता है। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो क्वालिटी देखकर ही करें, अन्यथा नहीं। तो तैयार हो जाएं अपनी पेंसिल और नोटबुक लेकर ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से। जीवन का लक्ष्य जान लेना ही वास्तविक जन्मदिन है विराम। जीवन अनंत आनंद का कोष है विराम। मनुष्य सिर्फ जीने के लिए पैदा नहीं हुआ, वह जानने के लिए भी पैदा हुआ है विराम। जीवन का सच्चा आनंद स्वयं को जानने में है विराम। अपने आप को जानने वाला ही ज्ञानी है विराम। अगर जीवन से जीवन का आनंद लेना है तो जीवन को अर्थ देना होगा विराम। अर्थहीन जीवन व्यर्थ है और अर्थपूर्ण जीवन परमार्थ है विराम। हम देह प्रेमी नहीं, आत्म प्रेमी बने विराम। जहां कोई लक्ष्य नहीं है वहीं तनाव है विराम। बिना लक्ष्य के जीवन पर चलो तो भी व्यर्थ है विराम। कारण है कि उसमें चलना तो बहुत होता है लेकिन पहुंचना कहीं नहीं, पूर्ण विराम। मूल डिक्टेशन के लिए रेडी? यस, कुछ सेकंड से। नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल तत्व है विराम। वैचारिक स्वतंत्रता के अभाव में सरकार अपने कामकाज के प्रति जन सामान्य की प्रतिक्रियाओं एवं समीक्षा से वंचित रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप शासन का लोकतंत्रात्मक स्वरूप धूमिल होता जाता है विराम। विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता के साथ ही नागरिकों को सामान्य हितों से जुड़े मामलों की जानकारी हासिल करने का अधिकार प्राप्त होना भी आवश्यक होता है, ताकि वे सही सही तथ्यों के आधार पर शासन के प्रति अपने दृष्टिकोण का निर्माण कर सकें विराम। सरकार राष्ट्र की सुरक्षा से संबद्ध विषयों को गोपनीय रख सकती है, किंतु समाज आर्थिक विकास कार्यक्रमों के संबंध में तथ्यों एवं जानकारियों को छुपाना प्रशासन की पारदर्शिता को कम करता है तथा भ्रष्टाचार को जन्म देता है विराम। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात से ही देश के बुद्धिजीवियों, पत्रकारों एवं समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा यह मांग की जा रही थी कि उन्हें औपनिवेशिक शासनकालीन सरकारी गोपनीयता कानून के स्थान पर सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए विराम। पैरा, देश का प्रत्येक नागरिक सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर का भुगतान करता है विराम। सुई से लेकर माचिस तक की खरीद फरोख्त सरकार तक कर पहुंचाने का काम करती है और यही कर देश के विकास और व्यवस्था की आधारशिला को निरंतर स्थिर रखता है विराम। इसलिए प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह जान सके कि उसके द्वारा दिए गए कर से चलने वाली व्यवस्था सुचारू है या भ्रष्टाचारी विराम। अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की आड़ में अपनी जेबें भरने का कार्य कर रहे हैं विराम। सूचना का अधिकार विश्व में कोई नई व्यवस्था नहीं है विराम। सर्वप्रथम सूचना का अधिकार कानून स्वीडन में 1766 में लागू किया गया विराम। 250 वर्ष पूर्व ही किसी देश ने सूचना का अधिकार कानून का महत्व समझा और देश के आम नागरिकों के हित के लिए इसे संविधान में जगह दी गई विराम। पैरा,
सूचना का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होने के पश्चात भी देश में व्यापक स्तर पर इस संदर्भ में कभी कोई जन आंदोलन नहीं चलाया गया था, सिवाय एक मजदूर किसान शक्ति संगठन के। विराम। इस संगठन के अंतर्गत राजस्थान के देवडूंगरी क्षेत्र में आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसका मूल मंत्र था जानकारी ही लोकतंत्र का आधार है। विराम। सूचना का अधिकार प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम 1992 में पहली सभा की गई, जिसके बाद से इस संदर्भ में सरकार पर दबाव बढ़ता गया और इस दबाव के फलस्वरूप वर्ष 2000 में राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून अस्तित्व में आया। विराम। इसके पश्चात गोवा और तमिलनाडु राज्यों में भी सूचना का अधिकार कानून बनाए। विराम। बाद में 6 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, असम एवं मध्य प्रदेश में भी सूचना का अधिकार कानून बनाया गया। विराम पैरा। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार सूचना का अधिकार कानून की क्या आवश्यकता थी? प्रश्नवाचक। इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि शासन में भ्रष्टाचार पनपने का मुख्य कारण अनावश्यक कारणों से बरती जाने वाली गोपनीयता होती है। विराम। यह सत्य है कि देश की संप्रभुता, सुरक्षा रणनीति, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हित तथा विदेशों से संबंधों का दृष्टिगत रखते हुए कई बार सूचनाओं को गोपनीय रखना अनिवार्य होता है, किंतु इस संदर्भ में यह अनुभव किया जा रहा था कि गोपनीयता की आड़ में जहां प्रशासनिक कामकाज में बरती जा रही अनियमितताओं पर पर्दा डालने की कोशिश की गई, वहीं दूसरी ओर सूचना छिपाकर लोगों को उत्पीड़ित भी किया गया। विराम पैरा। भारत में न्यायिक सक्रियता ने एक सुरक्षा वॉल्व और इस भावना को बल प्रदान किया कि न्याय आम आदमी की पहुंच में है, जो बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। विराम। न्यायपालिका द्वारा अपनी परंपरागत शक्तियों के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्य क्षेत्र में जनहित की दृष्टि से हस्तक्षेप किया जाना न्यायिक सक्रियता कहलाता है। विराम। वस्तुतः यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत देश की न्यायपालिका सामाजिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों को नियमित करने में शासन के अन्य अंगों, विधानमंडल तथा कार्यपालिका से बढ़ चढ़कर भूमिका निभाने लगती है। विराम। यह लोकहित विधि के शासन एवं संविधान की मूल भावना के संरक्षण का एक असामान्य, अपरंपरागत प्रभावी यंत्र है। विराम। न्यायिक सक्रियता एक और जहां कार्यपालिका की त्रुटियों की घोतक है, वहीं इससे विधायिका के अनुत्तरदायित्व का भी बोध होता है। विराम पैरा। न्यायालयीय सक्रियता भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए एक अच्छी सूचना की तरह ही है। विराम। जिस देश में भ्रष्टाचार ने ही व्यवस्था का एक रूप ले लिया हो, जिस देश में धार्मिक उन्माद के चलते दंगे फसाद आम बात हो। विराम। जिस देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद जैसे दुर्गुणों से त्रस्त सभी राजनीतिक दल हों। विराम। जहां राष्ट्र के हित को भूलकर स्वहित को अधिक साधा जाए, ऐसे देश में न्यायालयीय सक्रियता की आवश्यकता अधिकाधिक है। विराम।
न्यायालयों द्वारा लोक हित राष्ट्र हित में आगे बढ़कर विधायिकाओं कार्यपालिकाओं से संबंधित प्रश्न किया जाना समाज में व्याप्त किसी अन्याय या अहित को ध्यान में रखते हुए लोकसभा को आदेश देना न्यायपालिकाओं द्वारा लिया जाने वाला सृजनात्मक कदम है। विराम। न्यायालयों द्वारा किसी भी सामाजिक राजनीतिक या राष्ट्रीय मुद्दे पर टिप्पणी का अपना अलग महत्व है। विराम। यह सभी पक्षों को अपने मामलों को एक बार और परीक्षण करने का संकेत करते हुए विषय को एक नई सकारात्मक दिशा तो प्रदान करती ही है बल्कि समाज को भी संतुलन प्रदान करती है। विराम। पैरा। संवैधानिक दृष्टिकोण से भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी कल्याणकारी देश है जिसमें न्यायपालिका की भूमिका एक सजग प्रहरी की है। विराम। भारत के संविधान द्वारा यद्यपि व्यवस्थापिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के कार्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है तथापि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में न्यायपालिका की सक्रिय सजग एवं कर्तव्यपरायण स्थिति व्यवहारिक दृष्टिकोण से पूर्णतः उचित ही है। विराम। भारत में न्यायिक सक्रियता के उदय के रूप में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के विवाद को देखा जा सकता है। इस विवाद में यह निर्णय दिया गया कि संसद को मूलाधिकारों में संशोधन करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। विराम। 24वें संशोधन द्वारा इस निर्णय को बदल दिया गया किंतु बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद में मूल ढांचे की अवधारणा से इसे नया बल प्राप्त हुआ। विराम। न्यायिक सक्रियता के विकास में जनहित से संबंधित आश्वासनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। पूर्ण विराम।